हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 11 में अपना लॉज ऑफ मोशन का तीसरा वीडियो करने जा रहे हैं। आज को जो वीडियो होगा उसमें हम आपको कुछ प्रॉब्लम कराने जाएंगे। हमने आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बता दिया था। सेकंड लॉ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिलहाल तो, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं, जल्दी देर ना करते अपने कॉपी पेन को निकालिए और मेरे साथ इस लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये प्रॉब्लम समझना, ठीक है। हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करके आपको सारी प्रॉब्लम लगाते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लगाने पे ज़्यादा फोकस फिलहाल तो हमारा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही उस टॉपिक पे, उस कंटेंट पे हमारी कमांड बनती जाएगी, ठीक है। तो देर ना करते कॉपी पेन को निकालते शुरू हो जाते हैं। चलिए, अभी तक मैंने आपको ब्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम करा दिया था, ब्लॉक अटैच थे, रिएक्शनरी फोर्स निकाला था, उनके बीच का जो कांटेक्ट था। आज उसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक को देखा जाए तो स्ट्रिंग से अटैच करेंगे, ठीक है। तो उनके बीच का टेंशन अब देखते हैं कैसे होगा। खैर, उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम आपको चीज़ें समझा दें, फिर से याद दिला दें। हमने आपको टेंशन फोर्स बताया था कि नहीं बताया था? और कहाँ लगता है टेंशन? रस्सी में, मतलब एक तरीके से किस में लगता है? स्ट्रिंग में लगता है। कहाँ लगता है? स्ट्रिंग में। मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग है, फिर से आपको याद दिलाने के लिए मैं कह रहा हूँ। मान लीजिए ये स्ट्रिंग, इसके एक एंड पे आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। महसूस करो क्या होगा, फील करो। तो आप ये पाओगे कि ये स्ट्रिंग ऐसे खींचेगी, फील करिएगा, ये स्ट्रिंग ऐसे क्या होगी? खींचेगी। और जब ये स्ट्रिंग ऐसे खींचेगी तो ये वापस किधर आना चाहेगी? अंदर की ओर। ऐसा नहीं, मेरी दोनों उंगलियों को देखिए, इसको ये ऐसे अगर खींचेगी तो ये वापस आना चाहेगी ऐसे। इसका मतलब है कि दोनों एंड से क्या लग रहा है? एक स्ट्रिंग पे एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन। टेंशन एक रस्सी है, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, और एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये टेंशन है। देखिए ऐसे है, किधर है? ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? अंदर की ओर एक फोर्स लगेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? टेंशन। टेंशन इंटरनल फोर्स होता है। अगर आप देखिए इनका सम अगर देखिए तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स का जो सम है क्या दिख रहा है? जीरो। चलिए आगे चलते। अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम शुरू कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा एम बस ये है कि आपको अच्छी से अच्छी फिजिक्स पढ़ा दी जाए, कहीं भटकना ना पड़े आपको, ठीक है। सारी प्रॉब्लम जितनी भी है फिजिक्स बनती सब डाल दिया जाए, सब डाल दिया जाए बच्चों के लिए कि हाँ देख डालिए सारी चीज़ें। चलो देखते हैं। ये ब्लॉक है, मान लेते हैं एम, कुछ मास दे ही देते हैं, कुछ मास न्यूमेरिक दे दें, क्योंकि न्यूमेरिक जब आंसर आता है ना तो आपके अंदर से एक बड़ी खुशी सी होती है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये 3 kg है, ये 2 kg, ये 1 kg, और इसके एंड पे हमने मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। और ये जितनी भी स्ट्रिंग है, सॉरी ब्लॉक है, सब किससे अटैच्ड है? स्ट्रिंग से अटैच्ड है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बताया था मैंने फिलहाल तो। देखिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए ना तो आप क्या करो, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। पहला काम यही किया करो, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करो कि इन पूरे जितने भी ब्लॉक हैं, क्योंकि जब आप फोर्स लगाओगे तो ये जितनी भी बॉडी है एक ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब क्या करो, इस पूरे को एक बॉडी मान लो। 1 2 3 3 3 कितना हो जाएगा? 6। हम फोर्स को ले लेते हैं 6 न्यूटन, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कट उठ जाएगा। 6 kg, और उस पर फोर्स कितना लग रहा है? 6 न्यूटन का। देख लीजिए 6। हाँ, अब देखिए इस पूरे को सबसे पहले जो स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही करना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। 3 कितना हो जाएगा? 2 और 3 3 3 6। पूरे को एक बॉडी मान लिया तो ये 6 kg। कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा? ए। अब इस पूरे बॉडी पे ध्यान से देखो, इस पूरे बॉडी को ध्यान से देखो, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? तो आप कहोगे सर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नेट कितना फोर्स लग रहा है? 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, मास कितना है? 6 है, इंटू एक्सेलरेशन। 6 से 6 कटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? इतना काम अगर आप कर लिए तो हो गया, आंसर आ जाएगा। अब चलो ध्यान से देखिएगा। अब
हम इधर वाली ब्लॉक को देखें, देखिए महसूस करिए, अगर हमने 6 न्यूटन इसको खींचा तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो खींचेगी कि नहीं खींचेगी? ये 2 kg भी आगे जाएगा तो ये स्ट्रिंग खींचेगी कि नहीं खींचेगी? और जब खींचेगी तो अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। उस फोर्स का नाम हम क्या दे देते हैं? टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग में फोर्स क्या लगता है? टेंशन। ये भी खींचेगी, वापस आना चाहेगी पीछे की ओर, समझना है बस। अब इतने बॉडी को काट के देख लो, सिर्फ इतने गोले को देखो, तो कहोगे सर 3 kg का ब्लॉक दिख रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, और 3 kg के सामने कौन सा फोर्स लग रहा है? T1। 3 kg के सामने कौन सा फोर्स लग रहा है? T1। तो कहोगे नेट फोर्स कितना है? T1। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू क्या? एक्सेलरेशन। अब बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो देखो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 न्यूटन आ गई। आगे कि नहीं आ गई? समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। अब इसको देखो, इतने वाले को, सिर्फ इतने गोले को देखो। इस गोले को फ्री बॉडी डायग्राम ही कहते हैं। ये 2 kg दिख रहा है, 2 kg के आगे देखो कौन सा फोर्स लग रहा है? T2। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है T2 खींच रहा है? और पीछे से जस्ट देखो, T2 खींच रहा है, T1 रोक रहा है। न्यूटन्स लॉ नहीं, खींचना माइनस रोकना, यही नेट हो गया यार। खींच रहा है, रोक रहा है, T2 माइनस क्या? T1। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T1 की वैल्यू आपने निकाली है और एक्सेलरेशन कितना है? 1 आया है। कितना हो जाएगा? ये 1 इधर गया, 3 न्यूटन। अब यहां से भी T2 दिख रहा है। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन है, सर यहां से निकालेंगे क्या वही 3 न्यूटन ही आएगा? आओ चेक कर लेते हैं, मेरे क्या पता, आओ देख लेते हैं। इतने देखो क्या दिख रहा है? 6 न्यूटन खींच रहे हैं और रोक कितना रहा है? T2। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है? 1। अब क्या कर दें? 6 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। कुछ गलती हो गई क्या? ओ शिट, यहाँ क्या लिखा था? 3 न्यूटन। कुछ गलती हुई है, क्योंकि बिना गलती के आंसर गलत नहीं आ सकता। देखिए 3 1 जा 3, 1 लिखा था यहाँ, ये 5 आ गया। अब क्या लिख सकते हैं? T2 6 माइनस 1, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन। आ गया ना आंसर? देख लो T2 वहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, नोट कर लीजिएगा। कभी इधर गलती कुछ हो जाती है, और मैं हर बार कहता हूँ गलती होना अच्छी बात है, क्योंकि गलत नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? हाँ ये है कि बार बार गलती नहीं होनी चाहिए एक ही चीज़ पे। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब दूसरी प्रॉब्लम इसी पे, जब तक कमांड ना आ जाए तब तक करो। मान लेते 4 kg, इतना कमांड कर लो ना, ये सब प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे देख देख के, हाँ सर ये आंसर, ये आंसर, ऐसे बोलो। इसको 3 लिख लेते हैं, इसको 2 kg, और फोर्स लगा देते हैं कुछ 3 न्यूटन का। ठीक, तो क्या लिखना है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक भाई, चलो क्या करना है? पूरी बॉडी को 1 मान लो। 3 2 5, 5 4 9 हो गया। सारी बॉडी किस एक्सेलरेशन से आगे जाएगी? ठीक, एक्सेलरेशन से आगे। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 3 न्यूटन का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो 3 2 5 5 4 9, ठीक है। इस बॉडी पे देखो, इस बॉडी पे अगर नेट फोर्स देखे तो कितना न्यूटन है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना हो गया? 3/9 कट जाएगा कुछ 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? अब चलो, अब जब इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये खींचेगी, आना किधर से आएगी? पीछे। ऐसे महसूस करो। इसको हम T1 ले लेंगे। अब ये स्ट्रिंग है, खींचेगी, वापस किधर आएगी? इधर। T2 ले ले रहे हैं, काट के देखो। इस 4 kg को देखो, देखो सिर्फ जो दिख रहा है बस वही बोलो, दिख रहा है जो वही बोलो, कुछ और नहीं। 4 kg है, कौन खींच रहा है?
T2। सीधी सी बात है। इस गोले को देखो, फ्री बॉडी डायग्राम, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया है 1/3। T2 की वैल्यू कितनी निकल के आई 4/3 न्यूटन। बोलो सही है कि नहीं। अब इसको देखो, इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में T1 है। सिर्फ इसको देखो, 3 kg के आगे कौन खींच रहा है, T1 खींच रहा है, जो दिख रहा है बोलो, और पीछे से रोक कौन रहा है, T2। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T2 की वैल्यू कितनी आ गई है 4/3 और एक्सेलरेशन 1/3, 3 कटा, T1 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 1, T1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/3, 3 1 जा 3 और कितना हो जाएगा 7/3 न्यूटन। आ गया। निकालना चाहो निकाल लो, नहीं समय वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, निकाल लो तो एक बार और निकलवा देते हैं। कौन खींच रहा है 3 न्यूटन, रोक कौन रहा है पीछे से T1। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2a और a की वैल्यू 1/3, 3 3 से कितना होता है 9, 9 माइनस 2/3 कितना आएगा 7/3। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया, दोनों से वही आंसर आ गया। चलो नोट कर लो, समझ में आया होगा अच्छे से, अच्छे से, अच्छे से। चलिए एक और करना चाहेंगे, ठीक, एक और करिए जल्दी से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा 4 ब्लॉक लगा देते हैं। 4 लगाओ चाहे 5 लगाओ, उससे क्या मतलब है। 5 kg, 4 kg, 3 kg, 1 kg और फोर्स लगा दें, ऐसा लगा दें कि कट जाए हमारा 3 और 4, 4 4 8, 8 और 13 न्यूटन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं यार, करना आना चाहिए, वैल्यू चाहे जो दे दे। सबसे पहला काम क्या करो, पूरे ब्लॉक को एक कर लो, और अगर जब उस पर हम 13 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो सब एक ही एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जल्दी से बता दो, जाएंगे ना। तो अब देखो पूरे ब्लॉक का अगर एक ब्लॉक मानो तो कितना हुआ, 5 4 9 हो गया, 9 10 11 12 13, 13 kg ब्लॉक। फोर्स इस पे कितना लग रहा है 13 न्यूटन का, ए एक्सेलरेशन से आगे। इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 13 न्यूटन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, मास 13 न्यूटन का फोर्स ही, मास भी 13, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड। इसको ये जल्दी करने के लिए ऐसी वैल्यू हमने रखी है, बाकी आएगा तो आप कर भी सकते हो, कोई भी वैल्यू रख भी, करना यही है। अब चलो, जब ये बॉडी आगे जाएगी जिसका मतलब 4 kg खींच रहा होगा, खींचेगा तभी तो ये आगे जाएगी। तो ये स्ट्रिंग ऐसे खींची, आना किधर जाएगी, पीछे की ओर। तो मान लो इस पे फोर्स लग रहा है T3, टेंशन हो गया। इस बॉडी के देखो, इस पे कितना फोर्स लगा है T3। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो T3 की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। बोलो सही। अब चलो 3 kg 4 kg को खींचेगा तो ये इधर जाएगी, आना किधर जाएगी, पीछे की ओर। तो टेंशन लगा T2। इतने को देखो, सिर्फ इस गोले को देखा करो, 4 kg कौन खींच रहा है T2, पीछे से रोक कौन रहा है T3। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 1 ही आया। अब चलो T3 की वैल्यू 5 है, ये 4 कितना हो गया 9 न्यूटन। देख लो सही है ना, 5 उधर गया 9। अब 1 kg को देखो, 3 kg खींच रहा है तो ये इधर जाएगा, वापस आना चाहेगा, इधर जाएगा, फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, ऐसा देख डालो। इतने को कौन खींच रहा है T1 खींच रहा है, पीछे से रोक कौन रहा है T2। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T2 की वैल्यू कितनी है 9 है, और एक्सेलरेशन अगर ध्यान से देखो तो 1 निकाले बैठे हो, ये 3 और इधर आ जाएगा 9, 10 11 12 न्यूटन। आ गया ना। अब फिर उससे मत निकाल, आंसर तो आ ही गया है ना यार, समझ में आ गया। इस टाइप की प्रॉब्लम समझ में आ गई, 3 करा दिया इस टाइप की प्रॉब्लम, गलत कभी नहीं होगी ना, पक्का, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। तो इस टाइप में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स निकलवाना बता दिया, टेंशन निकलवाना बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना पुली बेस में, ठीक है।
पुली बेस की प्रॉब्लम। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखा होगा भाई, कुएं से पानी वानी निकालते जाओ तो वहाँ पुली लगी रहती है ना। पुली क्या करती है, अगर आप ऐसे ही सीधे पानी निकालो तो आप ऐसा महसूस करोगे बहुत मेहनत लग रही है। अब पुली जहीं लगा देते हो तो आप जब खींचते हो तो आप देखोगे कम मेहनत लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलो खैर, कैसे क्या सॉल्व होता है क्वेश्चन, इस पे आ जाइए जल्दी से। ऐसा कुछ होगा पुली, और ये स्ट्रिंग लगी हुई है। इसका बच्चों मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा कैसे। शॉर्टकट का मतलब, शॉर्टकट से मैं काफ़ी नफरत भी करता हूँ फिलहाल शॉर्टकट ट्रिक से। शॉर्टकट का मतलब ये है ना कि आप किसी क्वेश्चन को करते करते उसमें इतनी कमांड पालो कि उसका आंसर देख के बताओ, मगर उसके पीछे आपकी मेहनत कितनी छुपी होती है। तो वही काम है, कुछ स्टेप दिमाग में सॉल्व कर लेना, बाकी आंसर बता देना, यही शॉर्टकट है। ठीक है, मगर हर जगह अप्लाई नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी पुली दिखे तो आप मार दो, नहीं। ठीक, कहाँ लगनी ये हम बता देंगे आपको। ये M2, ठीक, इस टाइप की प्रॉब्लम बनी, ये पूरी स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपसे दो चीज पूछेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक, मेनली ये दो चीज पूछते हैं। कैसे करना है इस चीज को समझो पहले ध्यान से। अब बच्चों ये बताइए, सबसे पहली चीज, अगर मैं M1 देखूं बड़ा है तो M1 नीचे आएगा सीधी से। तो M1 को नीचे लाएगा कौन, सबसे पहली चीज फील करो। अब देखो, ऐसे कोई ब्लॉक लटक रहा हो, ध्यान समझो, ऐसे कोई ब्लॉक लटक रहा हो तो उस पे अपने आप नीचे क्या लग जाता है, वेट लग जाएगा। M2 ऐसे लटक रहा है तो नीचे क्या लग जाएगा, ये दोनों फोर्स M1G और M2G जो वेट है, ये दोनों क्या करेंगे, पुली को ब्लॉक को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा होगा। अब मगर जो ब्लॉक भारी होगा वो भाई, जो भारी होगा वो अपनी तरफ लेके जाएगा, सीधी सी बात। तो M1 हमको थोड़ा वेटेड ज़्यादा लग रहा है तो M1 नीचे की ओर जाएगा। अच्छी बात है, नीचे की ओर जाएगा। M1 को नीचे ले कौन जा रहा है, तो आप कहोगे सर उसका वेट। तो M1 A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और एक ही स्ट्रिंग अटैच्ड है कि नहीं है, एक ही स्ट्रिंग ऐसे क्या अटैच्ड है, तो जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने से ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। बाकी दोनों एक एक्सेलरेशन से कैसे ऊपर नीचे जाएगा डिफरेंस, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट से ही बता सकते हैं, कई फिगर होते हैं। खैर इतना डिटेलिंग में जब हम कभी बैठेंगे आपको इसमें डिटेलिंग टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे तो वहाँ बता देंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझो। ठीक है, वेट नीचे ले जा रहा है, A एक्सेलरेशन से वेट नीचे, और M2 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, A एक्सेलरेशन से दिख रहा है हमें। अब बच्चों ध्यान से देखो, M1G जब नीचे लेके जाएगा तो ये रस्सी जो है, ये स्ट्रिंग ऐसे खींचेगी कि नहीं। जब ये रस्सी ऐसे खींचेगी तो इसमें क्या लगेगा, टेंशन। हमने टेंशन लगा दिया। अब इक्वल एंड अपोजिट लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब इतनी बात समझो, लगाना चाहो लगा भी सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये M1 और एक चीज, एक रस्सी एक टेंशन, कान में डाल लो बात, एक रस्सी एक टेंशन। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना। रस्सी अलग हो गई, स्ट्रिंग अलग हो गई तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा, इतनी चीज। ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है ना, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, T ही रहेगा। ठीक, अब देखो M1G खींचा नीचे की ओर और इस स्ट्रिंग में ऐसे खिंचा हुआ तो ये किधर जाने की कोशिश करेगी, ऐसे। लगाना चाहो लगा लो, नहीं कहोगे सर आप वहां बताए थे। अब चलो, M2G भी तो खींचने की कोशिश कर रहे हैं भाई, M1G भी तो खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऐसे जाएगी, और M2G भी खींचने की कोशिश करेगी तो ये भी स्ट्रिंग खींचेगी, तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। बोलो सही है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो मेरी बात ध्यान से रखना, जो फोर्स बड़ा होगा, जो भी फोर्स बड़ा है वो अपनी तरफ ले जाएगा। सिंपल भाषा में समझो, जो फोर्स बड़ा है भाई हम पे 10 न्यूटन का फोर्स आगे से लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स पीछे से लग रहा है, हम किधर जाएंगे, जो फोर्स बड़ा है वो लेके जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब हम ध्यान से देख रहे हैं, ए एक्सेलरेशन मेरा नीचे की ओर है, तो इसका मतलब यह है कि M1G
वेट मतलब m1g मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा तभी हमको नीचे की ओर ले जा रहा है। अगर ये m2g ज़्यादा होता तो क्यों ये ऊपर जा रहा है, नीचे की ओर जाता ना। फील करो। तो अब हम इतने को काट लेंगे, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस बॉडी को देखो, m1 है, नीचे क्या लग रहा है m1g, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, और एक्सेलरेशन किधर की ओर, नीचे की ओर। अब इतनी सी बॉडी को देखो तो तुम्हें क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे, इसका मतलब कौन सा फोर्स लेके जा रहा है m1g, और अपोजिट देखो ऐसा, इसको हॉरिजॉन्टल कर लो, m1g खींच रहा है, टेंशन रोक रहा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, m1g खींच रहा है, टेंशन रोक रहा है, m1g खींच रहा है, टेंशन रोक रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा m1g माइनस टी। और नेट फोर्स न्यूटन ने कहा था मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। बोलो सरल है। अब आ जाओ दूसरा, m2 को देख लो। इतने को अगर हमने देख लिया, इतने को क्या लग रहा है m2g नीचे और टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन किधर ऊपर। अब इस ब्लॉक को देखो, एक्सेलरेशन किधर ऊपर, एक्सेलरेशन किधर, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, तो इसका मतलब टेंशन ऊपर खींच रहा है, m2g रोक रहा है, टेंशन ऊपर खींच रहा है, m2g रोक रहा है। तो अब क्या करेंगे, t माइनस m2g करेंगे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a और t निकालना है। इतना नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप पॉज करके भी देख लेना, ठीक है। चलिए, अच्छे समझ में आया, अच्छे से अच्छे से अच्छे से, ठीक है भाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। क्या कर दें, बोलिए क्या कर दें। आप कहोगे सर जोड़ दीजिए, साइमल्टेनियस सॉल्व करने वाला तरीका अपना लो। मैं टी यहाँ नेगेटिव में, टी यहाँ पॉजिटिव में, टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर कितना होगा, m1g माइनस m2g। जोड़ रहे हो तो इधर भी जुड़ेगा, तो m1a प्लस क्या हो जाएगा, m2a हो जाएगा। बोलो सही है, हो जाएगा। अब बताइए, g कॉमन ले लो, m1 माइनस m2, a कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, m1 माइनस m2g अपॉन कितना, m1 प्लस m2। ये जो आप इतनी मेहनत करके ये a निकाले हो ना, चाहो तो ना ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, बाद में देखा जाएगा, अभी पहले समझो। देखो होता क्या है ना, जब अपना बेस मजबूत कर लिया करो, उसके बाद चाहे जो आप, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, क्या शुरू में ही सारी हरकतें दिखा देते हो क्या, ऐसा नहीं, पहले खूब चला लेते हो, खूब सीख जाते हो, फिर उस पर अपना एक्सपेरिमेंट दिखाते हो ना, फिर करते हो कि नहीं करते हो। इसी तरीके सबसे पहले अपना बेस सीख मजबूत करो। ए आ गया, अब हमको टी फाइंड आउट, तो टी फाइंड आउट करना है तो कोई एक्सप्रेशन पकड़ लेते हैं, चाहे तो नीचे वाली चाहे तो ऊपर वाली। चलो भाई नीचे वाली पकड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो, रख दिया m1 माइनस m2 और नीचे कितना है m1 प्लस m2। सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी कुछ रखा उक्का नहीं है भाई। अब चलो, हमें t निकालना है तो m2 को भी इधर भेज दो और इसको मल्टीप्लाई करा लो, m2 m1 या इसको m1 m2g लिख लो, m2 इससे भी मल्टीप्लाई टू m2 स्क्वायर g हो जाएगा, और नीचे कितना है m1 प्लस m2 और m2g इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये एलसीएम हो गया, ठीक। जिनको आता हो वो स्किप करके थोड़ा आगे जा सकते हैं, इधर कर लो m1 m2g और m2 का स्क्वायर m2 स्क्वायर जी में कोई डेरिवेशन नहीं, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे इस 11th में भी होंगे, वो भी देख रहे होंगे, तो उनको स्कूल में ऐसे ही सॉल्व करना होता है, तो पहले हम ऐसे ही सिखाएंगे, बाकी जल्दी कैसे होगा वो भी बता देंगे। m2 स्क्वायर जी कट गया, m1 m2 क्या दिख रहा है, 2m1 m2g अपॉन कितना m1 प्लस m2 आ गया कि नहीं, ठीक। तो लिख लीजिएगा आंसर, t भी आ गया और a भी आ गया। चलिए भाई, समझ गए, इतना समझ गए, ठीक, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम।
अब हम थोड़ा जल्दी करना बता देते हैं, ठीक, और जल्दी करना सीखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, क्वेश्चन वही है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो ध्यान से समझो। अब हम थोड़ा न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, 3 kg 2 kg, ऐसा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कौन सी बॉडी नीचे जाएगी और ये किधर जाएगी? क्यों जाएगी? क्योंकि 3g नीचे लगेगा और 2g ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखो जब 3g नीचे लगेगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, किधर क्यों लगेगा? तुरंत अपोजिट बनाया करो, ठीक है, तुरंत अपोजिट बना लिया करो। ये 2g भी नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, जाएगा नहीं, जा तो ऊपर रहा है मगर नीचे ले जाएगा तो ये स्ट्रिंग तो खींचेगी ना, ठीक है, हमने बना लिया। अब चलो एक लाइन में लिखना सिखा दूं। बच्चे ये बताओ, करना कुछ नहीं है, कहीं और से नहीं, न्यूटन का लॉ ये बोलता है F = ma, केस के अकॉर्डिंग F = ma। F क्या होता है? मान लो एक बॉडी है, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स है, नेट कैसे निकालोगे? तो नेट क्या करोगे? खींच रहा है, रोक रहा है, खींचना माइनस रोकना, नेट आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 30 का इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 20 - 30 10 आएगा। खींचना माइनस रोकना ऐसे समझने के लिए हो सकता है कि नहीं? तो न्यूटन का जो फोर्स है वो नेट फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। इसको अगर नेट लगाना हो क्या करोगे? मान लो एक बॉडी होती, इस पे इधर F1 लग रहा है और इधर F2 लग रहा है। F1 बड़ा है, एक बार में सीख लो जल्दी, सारे क्वेश्चन सिंगल पुली के जितने एक लाइन में आंसर आएंगे। F1 बड़ा, F2 छोटा, तो इसका मतलब खींचना माइनस रोकना हो गया नेट ना। नेट फोर्स = मास होता है इसका m, मास × एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या बना? F1 - F2/m। तो इसको जल्दी से कैसे याद कर सकते हो? बिल्कुल याद कर लो। एक्सेलरेशन अगर एक लाइन में निकालना है ना, खींचना माइनस रोकना अपॉन टोटल मास। नहीं समझे? खींचना माइनस रोकना अपॉन टोटल मास, मिला क्या? एक्सेलरेशन। समझ गए? ये नेट फोर्स लिख रहे हो तो ये मास भी क्या होगा? नेट होगा। नेट फोर्स = नेट मास मतलब नेट फोर्स अपॉन मास = एक्सेलरेशन। ऐसे याद रखो, खींचना माइनस रोकना अपॉन टोटल मास ए आएगा, खींचना माइनस रोकना अपॉन टोटल मास ए आएगा। ठीक, आओ करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। इतना समझ गए? नोट कर लो। समझ गए? समझ गए। अभी बहुत प्रॉब्लम बहुत कराऊंगा मैं, पढ़ो तो यार अच्छे से पढ़ो, कि कभी कोई ऐसा नहीं कि हाँ YouTube पे वीडियो देखे और क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहा, बस समझ में आ रहा, हाँ आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। जब बैठो किताब लेके ना तो क्वेश्चन फंसने नहीं चाहिए। चलिए चलो ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से टेंशन बच्चों, अब देखो महसूस करो, खींचना माइनस रोकना, ध्यान समझिएगा। एक ये बॉडी है, एक बार अच्छे से, क्योंकि हम जब जल्दी लगाने वाली तकनीक अपनाते हैं ना, टेक्नोलॉजी अपनाते हैं जुगाड़ वाली अपनी, तो उससे पहले कुछ बेसिक्स को समझ लो, तब तो कर पाओगे। अगर सपोज करो एक फोर्स इस पे F1 ऐसे लग रहा और एक फोर्स F2 इस पे ऐसे लग रहा है, और ये बॉडी इधर जा रही है, ये बॉडी इधर जा रही है, तो देखो क्या दिख रहा है? F2 खींच रहा है, मान लो ये एक्सेलरेशन फील करो, F2 नीचे की ओर खींच रहा है और F1 भी खींच रहा है, ऐसा दिख रहा है। और इसी स्ट्रिंग को ऐसे सीधे कर लो, देखने भर के लिए, देखने भर के लिए बस बोल लो, ऐसा होगा। ये इधर A था, ये इधर A था, ऐसे खींच रहा है F2, F1 रोक रहा है। तो ये स्ट्रिंग अगर ध्यान से देखो तो क्या है? खींच रहा है और ये रोक रहा है। तो दो अगर एक स्ट्रिंग है ऐसे और उस पर दोनों फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो इसका मतलब नेट निकालो तो क्या दिखेगा? यही कंडीशन में न समझने के लिए इसको सीधा कर लो। तो नेट फोर्स अगर निकालो तो क्या होगा? F2 - F1 होगा कि नहीं होगा? बोलो सही बात है कि नहीं? नहीं समझे? फिर समझो, F2 खींच रहा है, F1 भी तो खींच रहा है, दोनों लोग खींचे बैठे हो, तो नेट निकालेंगे कैसे? तो अगर मान लो ये 10 न्यूटन है, ये कितना है? 5 न्यूटन है, तो नेट कैसे? 10 न्यूटन से नीचे, 5 न्यूटन से नीचे, मगर जाएगा किधर? ऊपर की ओर, क्योंकि 10 बड़ा है ना, तो 10 माइनस क्या करोगे? 5 होगा। अब मान लो स्ट्रिंग होती, फोर्स ऊपर की ओर लगता और एक फोर्स नीचे की ओर ऐसा लगता, तो देखो क्या है? ऐसा नहीं दिख रहा है? साथ दे रहा हो, दिख नहीं रहा है? इससे नहीं लग रहा है F2 खींच रहा और F1 उसका साथ दे रहा है। इसको सीधा कर लो देखने के लिए, F2 इधर और F1 इधर,
ऐसे सीधे कर लो, होगा कि नहीं? तो अगर यहाँ नेट निकालो तो कितना आएगा, F1 प्लस F2। बोलो सही है कि नहीं सही? इतनी बात सबको क्लियर, अच्छे से क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में नीचे लग रहे, पुली को ऐसे पकड़ के रखे हैं, तो नेट क्या होगा? देखो 10 नीचे 5 नीचे, तो 10 माइनस 5। और यहाँ देखो ऐसा नहीं लग रहा मेरा साथ कोई दे रहा है, साथ दे रहा है तो जोड़ दो यार, अपोज कर रहा है तो माइनस कर लो, सीधी सी बात है। चलो इतनी बात समझ गए कि सर अगर दो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, पुली में ऐसा दिख रहा है, तो नेट क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा। ठीक, टेंशन से देखो टेंशन कट जाएगा, इंटरनल फोर्स का सम कितना होता है, 0। देखो दिख रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट दिख रहा है। ठीक है, जो मैं टेक्नोलॉजी मतलब जो मैं तरीका बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। 3 kg है, इसको नीचे कौन लेके जा रहा है, 3g लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, 3g नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, 3g नीचे लेके जा रहा है, तो ये 2g भी तो नीचे ही लेके जाना चाह रहा है। 3g नीचे लेके जा रहा है, तो 2g भी तो नीचे ही लेके जाना चाह रहा है। तो 3g 2g का अपोज करेगा, ना हो तो इसको ऐसे सीधा कर लो। देखने के लिए सीधा करा है मैंने, ऐसे समझ लो। क्या दिख रहा है अब, दिख रहा है ना कि 3g उधर लग रहा है, 2g इधर, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 3g माइनस 2g आएगा कि नहीं? और मैंने क्या बताया है कि एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करो, याद कर लो, खींचना माइनस रोकना अपॉन टोटल मास। तो 3g खींच रहा है, 2g रोक रहा है, तो a इज इक्वल टू खींचना माइनस रोकना अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया, g/5। एक लाइन में आंसर लिखने बैठोगे तो आएगा, समझ गए? जल्दी से एक और देखो। तो बस वेट को देखना है, खींचना और दूसरा वेट रोकना अपॉन टोटल मास, इतना याद रखो। अब चलो जल्दी से दूसरी प्रॉब्लम, टेंशन अभी बाद में निकाल लेंगे। ठीक, चलो जल्दी से जल्दी बोलना है। 5 kg 2 kg, जल्दी से निकालो, टेंशन मत लगाया करो। जब ये टेक्निक अपनाओ, जब टेंशन निकालना हो तो लगाओ, जब टेंशन निकालना हो तो लगा दो, जब टेंशन निकालना नहीं, एक्सेलरेशन निकालना, तो क्यों फालतू में टी लिख रहे हो? ठीक है, जो चीज़ निकालना वो चीज़ लिखो। 5g नीचे लगेगा, 2g नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा। बोलो सही है कि नहीं सही है? 5g खींच रहा है, 2g रोक रहा है, ऐसे सोचो। 5g नीचे लेके जा रहा है, 2g रोक रहा है, तो एक्सेलरेशन एक लाइन में, खींचना माइनस रोकना अपॉन टोटल मास। खींच कौन रहा है, 5g, रोक कौन रहा है, 2g अपॉन टोटल मास 2 प्लस 5। 5g माइनस 2g कितना, 3g अपॉन 2 प्लस 5 कितना, 7। एक लाइन में आया कि नहीं? अब टेंशन चाहिए तो टेंशन लगा देते यार। 5g खींच रहा है, रस्सी खींचेगी तो टेंशन ऊपर की ओर लगेगा। एक कोई पकड़ लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 5g खींच रहा है, इस गोले को सिर्फ देखो, 5g खींच रहा है क्योंकि टेंशन निकालना है। 5g खींच रहा है, ऊपर से कौन रोक रहा है, t। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, 5g माइनस 5a हो जाएगा। 5g मतलब 50 हो गया, और a की वैल्यू कितना ही है, 3g/7। इसको कैलकुलेट कर लो, इतने न्यूटन आ गया आंसर। सरल है कि नहीं? चलो भाई, आ रहा है, आ तो रहा है, आ तो रहा है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम दी, परेशान मत हो, इतनी प्रॉब्लम लगवाएंगे ना आने लगेगा, आएगा नहीं जाएगा कहाँ। चलो आज हम देखिए, होता क्या है ना कि एक काम करना है, अपने बेसिक्स को बहुत मजबूत कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जल्दी से बताओ आंसर, आज इसी पे सिर्फ बात हो जाए। 2g नीचे, 1g इधर, a एक्सेलरेशन से नीचे, a एक्सेलरेशन से ऊपर। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, खींच 2g रहा है, रोक कौन रहा है, 1g, तो कितना हो जाएगा, 2g माइनस 1g अपॉन टोटल मास 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ना एक्सेलरेशन। टेंशन निकालना होता तो रस्सी में टेंशन लगा देते यार, इतने पकड़ लो। कौन खींच रहा है, 2g खींच रहा है,
ऊपर से रोक कौन रहा है, टेंशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो g/3 आया है, तो t की वैल्यू कितनी होगी 2g माइनस 2g/3, 3 2 जा 6g माइनस 2g/3, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4g/3 न्यूटन। सरल है कि नहीं, आ गया समझ में, अच्छे से समझ में आया। तो आज बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम जहाँ देखने को मिले ना, फट्टे से लगाना आज जाके ब्लॉक और ये वाली। नेक्स्ट हम थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे चलेंगे और अगला जो लेक्चर होगा उसमें कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम, कंपटीशन में आई हुई प्रॉब्लम भी कराएंगे। तो धीरे धीरे आगे चलते जाना है, कोई चीज़ भगा के नहीं पढ़ाना है, सब पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कैसा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।